गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज बी हियर। आज है 14 अक्टूबर और आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ। आप सोच रहे होंगे खुश क्यों है? क्योंकि आज मैंने अपना 36 वीक कंप्लीट किया है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे उसमें खुश होने वाली क्या बात है। खुश होने वाली बात ये है क्योंकि आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ उसकी वजह से मेरा ये खुश होने का रीज़न है। तो मैं आज आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, विच आई एम माई सेल्फ गोइंग थ्रू। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में आपके प्री टर्म के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप 37 कंप्लीट करते हो तो इसका मतलब कि आप फुल टर्म में पहुंच जाओगे। तो आई वॉज बिट स्केर्ड एट दैट टाइम जब मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था। तब मुझे लगा था कि आई वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई 37th वीक। लेकिन अभी 36 आज कंप्लीट हुआ और मेरी डॉक्टर की विजिट अगले वीक है। तो आई कैन कंप्लीट माई 37 वीक एज वेल, होप सो। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ किस वजह से होता है या फिर इसको कैसे आप कंट्रोल में ला सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डिटेक्ट होता है और आपको ये पता तब चलता है जब आपके ब्लड टेस्ट होता है। लाइक मेरा जब प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा था, 5th मंथ में डॉक्टर ने मुझे इस टेस्ट के लिए जाने के लिए बोला। तो द पर्सन केम टू माई हाउस, ही टुक द ब्लड सैंपल्स। तो मेरा ब्लड टेस्ट होना था कि मेरा थायराइड चेक होने वाला था, मेरा हेमोग्लोबिन चेक होने वाला था और मेरे ग्लूकोज लेवल चेक होने वाले थे। तो उसने मुझे एक ग्लूकोज चेक के लिए एक ऑरेंज सिरप वाला एक ड्रिंक दिया था जो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। वो पीने के बाद वो आपका 2 आवर पोस्ट पीने के बाद और 2 आवर पोस्ट उसके बाद आपका ब्लड सैंपल लेता है। उसका रिपोर्ट बनने के बाद जब हम लोगों ने डॉक्टर को वो भेजा तो डॉक्टर सेड इमीडिएटली कम टुमारो एंड मीट मी। हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि डज एनीवन इन योर फैमिली हैज़ डायबिटीज़। मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला कि तो फिर तुमको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, बिकॉज तुम्हारा ब्लड शुगर एकदम शूट हो गया है वो ग्लूकोज का पीने के बाद। तो तुमको अभी पूरा अपना डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। So I asked her what gestational diabetes is. So what I came to know वो मैं आपको बताती हूँ। तो gestational diabetes होता है 4 रीजन्स की वजह से। पहला होता है कि आपके जीन्स, अगर आपके मैटरनल रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको भी होगी। और ये होता है कि आपका सिर्फ लाइक प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही रहता है और उसके बाद वो कम्प्लीटली चला भी जा सकता है और किसी किसी को ही टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट होता है। सेकेंड टाइप होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा फैट हो, ओवरवेट हो, ऐसा कुछ है, तभी भी आपको ये डायबिटीज़ हो सकता है। द थर्ड रीज़न इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको पता है कि वो जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब वो बेबी के साथ ही फॉर्म होता है। और प्लेसेंटा कभी कभी आपके जो ये रहता है इंसुलिन रहता है उसको इफेक्टिवली काम नहीं करने देता और जो ग्लूकोज आपके ब्लड सेल्स में एब्जॉर्ब करना चाहिए उसके बदले वो आपके ब्लड में बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। सो दैट ऑल्सो इज़ वेरी हार्मफुल। बट इसमें एक बात यह है कि अगर ये जब डिलीवरी के टाइम आपका बेबी डिलीवर होता है उस टाइम प्लेसेंटा को भी निकाल दिया जाता है। तो देर इज़ क्वाइट अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका डायबिटीज़ भी उसके साथ चला जाता है। हाँ, किसी किसी के केस में एज आई सेड टाइप 2 डायबिटीज़ में भी आगे जाके वो कन्वर्ट हो सकता है। फोर्थ टाइप इज कि जब आपका कंसीव, अब जब आप 30 के अबव के एज में कंसीव करते हो तो दिस 4 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज। अभी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में ये होता है कि आप खुद भी ओवरवेट होने लगते हो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल योर वेट। उसके बाद कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ होने का भी चांस है, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांस है। सेकेंड थिंग इज कि आपका बेबी भी वेट पुट ऑन करने लगता है आपके वूम्ब में और उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी बढ़ना शुरू होता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। सो इस केसेस में डॉक्टर आपको इमीडिएटली बोल सकते हैं कि ना कि यू आर अंडर हाई रिस्क प्रेगनेंसी और इसकी वजह से आपको जल्दी डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ में आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो सकता है, दैट इज़ नॉट गुड।
तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको फुल टर्म बेबी आप नहीं कैरी कर सकते हो। फुल टर्म जैसे मैंने बोला कि 37 वीक्स के पहले जो भी बेबी डिलीवर होता है उसको प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। 37 को बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर 37 के बाद अगर आप डिलीवर करते हो देन योर बेबी इज एब्सोल्युटली सेफ। और रिस्क ये भी है कि अगर आप प्री टर्म डिलीवरी के लिए जाते हो या फिर आपको ये शुगर का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि यू विल हैव टू गो फॉर अ सी सेक्शन, नॉट इन 100% केसेस, बट होता यही है कि 30 आपको सी सेक्शन में जाना पड़ता है। और बेबी अगर ओवरवेट हो गया तो दैट इज बट फॉर श्योर कि आपको सी सेक्शन के लिए जाना है। और जब बेबी बाहर आता है तब उसको डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं, फिर उसको NICU में एडमिट करना पड़ सकता है, या फिर उसको जॉन्डिस भी हो सकता है, और बेबी को आपसे दूर भी रखा जा सकता है। सो दैट आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको शुगर लेवल या फिर ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जब मुझे डिटेक्ट हुआ था तब डॉक्टर ने बोला था कि अपना डाइट जो भी तुम खा रहे हो मुझे बताओ और उस हिसाब से अपन डाइट तुम्हारा चेंज करते हैं। तो आई टोल्ड हर एवरीथिंग के ना कि मैं दोनों टाइम पूरा खाती हूँ, रोटी सब्जी दाल चावल सैलेड वगैरह सब। तो शी सेड स्टॉप दैट इमीडिएटली, राइस खाना बंद करो, आलू खाना बंद करो, फैटी चीज़ें खाना बंद करो, क्रीमी चीज़ें और या फिर जो भी शुगरी चीज़ें वो सारा खाना बंद कर दो। आई सेड ओके। उसके बाद उन्होंने बोला कि ब्रेक योर मील्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डे। ऐसा नहीं कि तुम सारा एक साथ ही खा लो, जैसे तुमने जम के दोपहर का खाना किया, जम करके दो रात का खाना खा लिया, वैसे नहीं होना चाहिए। तो इन दैट केस मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है जो मेरा बहुत एक्चुअली लाइट होता है। तो मैं सिर्फ 5 आमंड्स और 2 वॉलनट्स, थोड़ा सा दूध और एप्पल खाती हूँ। और दूध में भी मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं मिलाती हूँ, प्लेन मिल्क हॉट मिल्क में पीती हूँ। उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे के बाद मैं खाना खाती हूँ। खाना खाने में मैं सिर्फ 2 रोटी और सब्जी खाती हूँ। उसके बाद वापस 2 घंटे में कुछ एक फ्रूट खा लेती हूँ। इस तरीके से मेरा डाइट प्लान हुआ है। तो एंड उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला कि यू विल हैव टू स्टार्ट चेकिंग योर शुगर लेवल्स एट हाउस। तो फिर उन्होंने मुझे एक डिवाइस रेकमेंड किया, वो डिवाइस मैं आपको दिखाती हूँ। दिस डिवाइस इज दिस एक्यूचेक डिवाइस। तो ये डिवाइस होता है जिसमें आपको ये 2 चीज़ें मिलती हैं। सो दिस इज अ पेन। उस पेन के साथ आपको नीडल्स मिलती है। वो नीडल अगर आपको इसके अंदर इंसर्ट करनी होती है, रोज नई नीडल इंसर्ट करनी होती है। और वो इंसर्ट करने के बाद आपको वो फिंगर पे प्रिक करके उसका एक ब्लड का ड्रॉप निकालना होता है। इसके साथ एक स्ट्रिप का बॉक्स भी आता है। उस स्ट्रिप में आपको वो ब्लड का ड्रॉप डालना है। और फिर जो ये डिवाइस दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वो स्ट्रिप इंसर्ट करनी है, उसके ऊपर वो ब्लड ड्रॉप डालना है और फिर वो आपको ये रीडिंग दिखाती है। तो वो ये रीडिंग सारी रिकॉर्ड करके मुझे डॉक्टर को भेजनी पड़ती है। फिर डॉक्टर सेज कि अगर ये लिमिट के ऊपर जा रहा है तो यू विल हैव टू टेक इंसुलिन इंजेक्शंस और आई विल गिव यू सम मेडिसिन। तो ये नियरली मैं 5th मंथ से करते जा रही हूँ। एंड शी वॉज ओके विद इट। शी सेड यू आर एबल टू कंट्रोल इट विथ योर डाइट, सो दैट इज फाइन, सो यू कैन डू इट। तो फिर मैं अभी तक वो कंटिन्यू कर रही हूँ। और मतलब अपने आप में भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ माई ब्लड शुगर इज नॉट गोइंग अबाउट द लेवल। सो दिस इज हैपनिंग विथ मी। और डॉक्टर ने बोला है कि दिस कैन ऑल्सो गो अवे आफ्टर योर डिलीवरी, सो वी विल हैव टू चेक दैट। तो डिलीवरी के बाद ही मुझे पता चलेगा इफ दैट हैज गॉन अवे। एंड इसी तरह से आप भी अगर आपको भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड आपको अगर मेरी टिप्स अगर आपको लगे कि ये यूज़फुल थी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए और मैं डेफिनेटली उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू एंड यू ऑल हैव अ नाइस डे। बाय बाय।